सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हैं मेरे मसीह भाई बहनों? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे हैं। परमेश्वर की अनुग्रह और कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है और यीशु मसीह के वचन में भी आप सबका स्वागत है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं बात करने वाली हूँ प्रॉफेट बजिंदर सिंह को लेके, जो बहुत ही बड़ी खबर है। और आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। आप लोग पूरे वीडियो को देखा करिए, आप लोग वीडियो को मिस मत करिए, क्योंकि इस वीडियो में ये कोई वीडियो ही नहीं है, बल्कि इस वीडियो के माध्यम से जो परमेश्वर का जो वचन है, जो परमेश्वर का जो कलाम है, वो जो वचन है परमेश्वर का आप सब तक पहुँचेगा और ये वचन आप सबके जीवन में ज्योति और मार्ग में उजाला करेगा। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोग वीडियो को मिस मत करा करिए, क्योंकि परमेश्वर का कलाम भी इस वीडियो में हम आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो आप लोग जो है पूरी वीडियो को देखिए, और प्रॉफेट बजिंदर सिंह के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग पूरी वीडियो को देखा करिए, बीच में मिस मत करिए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी कोई नया अपडेट प्रॉफेट बजिंदर सिंह को लेके आता है वो आप लोगों तक पहुँचेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो मैं उससे पहले जो है मैं वचन पढ़ती हूँ, और जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। हालेलुया। उससे पहले मैं प्रार्थना करती हूँ छोटी सी, और उसके बाद वचन में चलती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु, मैं आपकी बेटी संगीता आपके चरणों में नर्मदीन होकर उपस्थित हूँ। मेरे प्रभु, मुझसे जो भी जाने अनजाने में जो भी कोई भूल पाप गलती हुई है, प्रभु हमें क्षमा करें। प्रभु, हमें अपने पवित्र लहू में धो डालें, क्योंकि प्रभु तेरा पवित्र लहू धर्मी है और धर्मी जन की प्रार्थना को तू सुनता है। यस मेरे खुदा। मेरे प्रभु, मैं खास प्रार्थना करती हूँ यूट्यूब फैमिली वालों के लिए और मसीह भाई बहनों के लिए खास करके मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, आज जो तेरा वचन जो तूने दिया है हमें कि मैं मसीह भाई बहनों के साथ शेयर करूँ, प्रभु आज जब तेरा कलाम मसीह पर तेरे ऊपर विश्वास करने वाले लोग तेरे कलाम को सुने तो वो इस वचन के द्वारा आशीषित हो जाएं, ब्लस हो जाएं यीशु के नाम में। यस मेरे खुदा। प्रभु, जो भी तेरे कलाम को पूरा सुने और अपने जीवन में ग्रहण करे, मेरे प्रभु वो इस वचन के द्वारा आशीष पाए यीशु के नाम में। आमीन। मेरे प्रभु, आज का कलाम जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, जो काम उनके नहीं बने हैं, प्रभु आज तेरा कलाम सुनते ही, तेरा वचन सुनते ही उनका काम बन जाए यीशु मसीह के नाम में। यस मेरे खुदा। सामीन मेरे खुदा। प्रभु, तेरा कलाम इन भाई बहनों के जीवन में ज्योति और मार्ग में उजाला बने यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम से मानते, विश्वास के साथ ये प्रार्थना करते हैं, यकीन करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुनी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो मेरे को परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो है भजन संहिता 31 के 1 आयत में। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले, अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान और मेरा गढ़ है, इसीलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझको छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा ढूंढ गढ़ है। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे यहोवा, हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनसे मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा ही पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली है, और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँवों को चौड़े स्थान में खड़ा किया। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं संकट में हूँ।
मेरी आंखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोक के मारे भूले जाते हैं। मेरा जीवन शोक के मारे और मेरी आयु कहरते कहरते घट चली है। मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रहा और मेरी हड्डियां घुल गई हैं। अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पड़ोसियों में मेरी नाम धराई हुई है। अपने जान पहचान वालों के कारण मैं डर का कारण हूँ। जो मुझ को सड़क पर देखते हैं वे मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं मुक्त के समान लोगों के मन में बिसर गया। हालेलुया। मैं टूटे बर्तन के समान हो गया हूँ। मैंने बहुतों के मुंह से अपनी निंदा सुनी। चारों ओर भय ही भय है। जब उन्होंने मेरे विरुद्ध आपस में सम्मति की तब मेरे प्राण लेने की युक्ति की। परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरोसा रखा है। मैंने कहा, तू मेरा परमेश्वर है। मेरे दिन तेरे हाथ में हैं। तू मुझे मेरे शत्रुओं और मेरे सताने वालों के हाथ से छुड़ा। अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश चमका। अपनी करुणा से मेरा उद्धार कर। हे यहोवा, मुझे लज्जित ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझको पुकारा है। दुष्ट लज्जित हों और वे मुक्त लोक में चुपचाप पड़े रहें। जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कोई भी तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारी बुराई करे, या तुम्हारे आत्मिक पिता की बुराई करे, या तुम्हारे घर परिवार की बुराई करे, किसी की बुराई करे, उसके मुंह परमेश्वर बंद कर देगा। और मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि मैं तेरे दुश्मनों के आगे तेरे लिए मेज बिछाऊंगा। हालेलुया। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य है और जीवित है, और वो कभी टलने का नहीं है। पहाड़, नदी, आसमान, धरती टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन जो उसने वादा किया है वो कभी न टलेगा। हालेलुया। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है जो तूने अपने डरवाओं के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। तू उन्हें दर्शन देने के गुप्त स्थान में मनुष्यों की बुरी कोष्ठी से गुप्त रखेगा। तू उनको अपने मंडप में झगड़े रगड़े से छिपा रखेगा। यहोवा धन्य है, क्योंकि उसने मुझे गढ़वाले नगर में रखकर मुझ पर प्रभुता करुणा की है। सॉरी जीसस, मुझ पर अद्भुत करुणा की है। मैंने तो घबरा कर कहा था कि मैं यहोवा की दृष्टि से दूर हो गया, तो भी जब मैंने तेरी दुहाई दी तब तूने मेरी गड़गड़ाहट को सुन लिया। आमीन। हे यहोवा के सब भक्तों, उससे प्रेम रखो। यहोवा सच्चे लोगों की तो रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है? जो पवित्र और धर्मी है, उसकी रक्षा कौन करता है? परमेश्वर यहोवा करता है। परंतु जो अहंकार करता है उसको वह भली भांति बदला देगा। जो अहंकार करता है, जो चुंगली खाता है, जो किसी का बुरा करता है या किसी पर दोष लगाता है, उसको भली भांति परमेश्वर बदला देगा। हे यहोवा पर आशा रखने वालों, हिलाव बांधो और अपने हृदय ढूंढ रहे। हालेलुया। क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिनके अधर्म का यहोवा लेखा न ले। हालेलुया। तो वो मनुष्य परमेश्वर के नज़र में धन्य है जो धर्मी है, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, कभी कोई झूठ नहीं बोला, छल कपट से शपथ नहीं खाई, वो यहोवा की नज़र में धन्य है। तो परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे, और आप लोग को जो है ये वचन जरूर पढ़ना है अपने लिए, अपने जीवन के लिए जो है वो पाप जो है क्षमा
और आशीष की क्षमा और आशीष का वचन है। भजन संहिता 32 की 1 आयत से लेके पूरा वचन आप लोगों को पढ़ना है। और खास करके आप लोग अगर बीमार हैं या आप किसी तकलीफ में हैं तो आप लोग भजन संहिता 91 का पूरा वचन अपनी प्रार्थना में रखें, क्योंकि जो भजन संहिता 91 का जो वचन है वो बहुत ही सामर्थ्य शक्तिशाली है। तो आप लोग अब जब प्रार्थना करें तो भजन संहिता 91 का वचन जो पूरा है वो आप लोग अपनी प्रार्थना में दोहराते रहें, बोलते रहें। और दूसरी बात ये भी कहते रहें, जो जिसके पास धन नहीं है वो आप लोगों को वचन बोलना है कि प्रभु तेरे ही कलाम में लिखा है कि तेरे दाहिने हाथ में लंबी आयु और बाएं हाथ में धन है। आप लोगों को यही वो वचन जो है दोहराते रहना अपने प्रार्थना में। प्रभु तूने ही कहा है कि मुझसे मांग, में जाति जाति की धन संपत्ति और देश देश के दूर दूर देशों की निज भूमि बनने के लिए मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु तूने ही कहा है मत्ती 7 के 7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो प्रभु को बार बार तुम्हें क्लेम करना है, बार बार अपने प्रार्थना में घोषणा करना है। जब एक बच्चा चिल्लाता है तभी उसको याद आता है कि हाँ भाई हमारा बच्चा भूखा है, उसे दूध की जरूरत है। हालेलुया। तो आप लोगों से मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझे परमेश्वर ने ज्ञान दिया है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन मेरा यही उद्देश्य है कि जब आप लोग प्रार्थनाओं में मांगेंगे तभी परमेश्वर देगा। क्योंकि देखिए परमेश्वर तो जानता है कि हमारे मांगने से पहले उसको पता रहता है कि हमें किन चीज़ों की आवश्यकता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि अपना मुंह तो खोल, कि मैं तेरे मुंह में अपने वचन को भर दूं, और तुझे अपना मुंह खोल, जो तुझे कमी है मैं तुझे दूंगा। मनुष्य क्या करता है कि कुड़कुड़ाता रहता है, अपने आप को कोसता रहता है कि पता नहीं कब मेरा क्या होगा, कब मेरा घर बनेगा, कब मेरे बच्चे की जॉब लगेगी, कब मेरा बच्चा पास होगा, कब मेरी बीमारी ठीक होगी, कब क्या होगा। तो हमें ये सब नहीं करना है, हमें बस वचन को क्लेम करते रहना है, घोषणा पे घोषणा अपनी प्रार्थना में वचन को उठा के करते रहना है। जब आप वचन को उठाकर प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर के दूत आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी बोली को नहीं, परमेश्वर के दूत जो होते हैं, जो यहोवा के दूत होते हैं, वो आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, फिर उसी के हिसाब से वो कार्य करते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आप सबको संभाल के रखे, सुरक्षित रखे, और इस वचन के द्वारा आप सबको परमेश्वर आशीषित करे, ब्लेस करे यीशु के नाम में, आमीन। तो बात कर लेते हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह को लेके। तो प्रोफेट बजिंदर सिंह की जो कलेसिया है बराबर चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हर वीरवार संडे सभी लोग आते हैं और वहाँ पे प्रार्थना होती है, मीटिंग चलती है 12 बजे तक, शाम के 7 बजे से स्टार्ट होता है और रात के 12 बजे मीटिंग ख़त्म होती है। तो आप लोग बिल्कुल भी बाकायम मत आइए कि उनका जो चर्च चल नहीं रहा है, चर्च पे ताला लग गया है, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। जैसे पहले था वैसे अभी भी चर्च में सभी लोग आते जाते हैं और प्रार्थनाएं होती हैं और सभी लोग को चंगाई मिलता है। परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। बीते दिनों में भले ही प्रोफेट बजिंदर सिंह नहीं है, लेकिन उनके बड़े भाई जो हैं वो वहाँ पर प्रेयर करते हैं। हालेलुया। लेकिन प्रोफेट बजिंदर सिंह जो हैं वो बहुत ही जल्द आने वाले हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। आप लोग को बस विश्वास रखना है और प्रार्थना में बने रहना है, ठीक है। तो आप जो सुनवाई है उनकी, जो मोहाली कोर्ट में जो उनकी डेट लगी हुई थी, जो सुनवाई है वो होने वाली है। और आप लोग जो है बस विश्वास में बने रहिए, क्योंकि प्रोफेट बजिंदर सिंह जो है, ये मेरा विश्वास है कि वो दिसंबर के महीने में ज़रूर से ज़रूर अपनी कलेसिया में उपस्थित होंगे। तो आप लोग बस विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि वो प्रोफेट बजिंदर सिंह दिसंबर के महीने में हम सबके बीच में होंगे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।